नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य सचिव के बारे में और उसकी शक्तियों को लेकर। तो अब तक जो है हमने मुख्य सचिव की जो करंटली जो पोजीशन है उस पद की वो हमने बात कर ली, और उसके बारे में जो भी हिस्ट्री है वो भी हमने बात कर ली। और सचिवालय जो भारत में स्थापित हुआ है, राजस्थान में जिसकी स्थापना हुई, उसके बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले मुद्दे पे आते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट सभी मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। और साथ के साथ चैनल को जो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस क्लास में मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में मौजूद हूँ सभी के हर टाइम सपोर्ट के लिए। और जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिस प्रकार से पंचायती राज के नोट्स, उसी प्रकार से इसी के नोट्स, और सारे नोट्स आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और नोट्स आपको बेहतर तरीके से तब समझ आते हैं जब आप क्लास देखते हो यूट्यूब की, ठीक है। तो साथ के साथ लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब तक जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि मुख्य सचिव की जो है इस पद की पोजीशन क्या होती है, कि चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का जो पद है इसकी पोजीशन क्या है, और ये पद जो है वो किसके बराबर होता है। अब अपन लोग बात करेंगे कि मुख्य सचिव की शक्तियां क्या है, उसके पावर और फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्य सचिव के बारे में कोई भी जो शक्ति है वो डायरेक्ट संविधान में नहीं दी गई है। मुख्य सचिव की किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति है वो डायरेक्ट संविधान में नहीं दी गई है। तो इस वजह से आपने ये नहीं सोचना है कि ये कोई संवैधानिक नहीं है, ये रूल ऑफ बिजनेस का हिस्सा है। सरकारी कार्य नियमावली बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, सरकारी कार्य नियमावली बोलते हैं, उसमें इनके बारे में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि मुख्य सचिव की शक्तियां। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं सबसे ऊपर कि मुख्य सचिव की शक्तियां, मुख्य सचिव की शक्तियां। हाँ, सबको मजा तो आ रहा है ना भाई क्लास में। अब तक जितने भी आपने क्लासेस ली है मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और सब बराबर चल रहा होगा। मुख्य सचिव की शक्तियों में अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो मुख्य सचिव में जो, और गरुड़ आपके साथ में मौजूद है हमेशा हर वक्त आपके मोटिवेशन के लिए, गरुड़ ऑलवेज आपके साथ में है। तो एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर का मतलब है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में भूमिका। कहने का मतलब यहां पर जो सीएम है इसका सबसे बड़ा जो सलाहकार है एक प्रकार से वो कौन है, यहां पर मुख्य सचिव ही होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपने, मुख्यमंत्री का सलाहकार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में। अब यहां पर सलाहकार का मतलब असिस्टेंट से नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट नहीं समझना है कि वो सीएम का असिस्टेंट है, ऐसा नहीं है। सीएम का असिस्टेंट नहीं है, वो प्रशासनिक मुखिया है, एग्जीक्यूटिव हेड है, प्रशासन में सबसे शीर्ष पद है वो, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह करनी होगी ना, तो वो सबसे पहले किससे बात करेंगे, मुख्य सचिव से करेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था ही है। पूरा जो व्यवस्था चलता है, पूरी सिस्टम जो चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, प्रशासन की वजह से ही चलता है, ठीक है। मतलब यहां पर जो मुख्य सचिव है वो क्या करते हैं कि मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को संबंधित कोई भी अड़चन जो है उसकी जानकारी किसको देता है, सीएम को देता है, ठीक है। तो यहां आपने लिखना है कि मुख्य सचिव मंत्रियों द्वारा भेजे गए
मंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित अड़चनों की जानकारी। मतलब हर मुख्यमंत्री के पास क्या होता है, सरकारी विभाग है, एक प्रकार से ये समझ लो आप, क्योंकि कोई ना कोई मंत्रालय जो वो हर सरकारी डिपार्टमेंट से ही कनेक्टेड होता है। ऐसा तो कोई होता नहीं कि मंत्रालय जो किसी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ हो ही नहीं। हर सरकारी विभाग जो है किसी न किसी मंत्रालय के नीचे आता ही आता है। तो पूरा सिस्टम तो जो चल रहा है वो प्रशासन की वजह से ही चल रहा है, ठीक है। ऊपर वाले जो मंत्री हैं और जो विधायिका है वो तो नीति निर्माण का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो व्यवस्था जो चल रही है उसको चलाने वाला कौन है, प्रशासनिक महकमा है। तो मंत्रियों के द्वारा जो भी भेजे गए प्रस्ताव हैं या मंत्रियों के द्वारा जो भी बातें कही गई है विभागों के लिए या विभागों से संबंधित कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव है, प्रस्तावों से संबंधित अड़चनों की जानकारी सीएम को देता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, प्रस्तावों से संबंधित जानकारी सीएम को दी जाती है, जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाती है, ठीक है, मुख्यमंत्री को दी जाती है। अब यहां पर मुख्यमंत्री को जानकारी कैसे दी जाती है? क्या मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ही सारा दिन मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव से ही बात करते रहते हैं? ऐसा नहीं है। हर मंत्री का अपना एक पर्सनल असिस्टेंट जरूर होता है, एक पीए जरूर होता है, ठीक है। एक ऑफिशियल पीए होता है, कुछ लोग अपना पर्सनल पीए रखते हैं। ऑफिशियल का मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल इसी सहायता के लिए ही बने होते हैं। जिला प्रमुख जैसे होता है, जिला प्रमुख का एक व्यक्ति जो है वो पर्सनल, जिसको पीए बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सरकारी विभाग के अंदर कि जिनका काम ही यही होता है। एक होता है ओरिजिनल जो पर्सनल व्यक्ति होता है जो उनके पास में बैठता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के मतलब पीए जो होता है इनका रूप सामने आता है। तो सीएम को कोई भी बात करनी होगी, सीएम मुझसे बात करेंगे और वो क्या करेंगे, मुख्य सचिव से सलाह मशविरा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सीएम खुद ही फोन मिलाया और मुख्य सचिव को बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से, क्योंकि सीएम के पास खुद के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो फ्री नहीं रहते हैं कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और इसके अलावा सीएम को अगर कोई भी सलाह करनी है नीतिगत मुद्दों पे तो वो किससे करते हैं, मुख्य सचिव से करते हैं। ये वाली लाइन भी आपने यहाँ पे लिख लेनी है। बहुत सिंपल है, आसान है। अभी हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मुख्यमंत्री नीतिगत मुद्दों पर मुख्य सचिव से सलाह करता है, ठीक है। मुख्य सचिव से सलाह करता है। भाई मैंने कहा कि पूरा सिस्टम कौन चला रहा है, नौकरशाह चला रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम, मंत्री थोड़ी ना चला रहे हैं। जैसे राजस्थान में नकल वाला नियम आया, नकल को रोकने के लिए विधेयक लाया गया, तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये तो यूपी सरकार का कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो बनाने में इसमें योगदान किसका, नौकरशाहों का ही है, ठीक है। तो किसी का देख के बनाओ, किसी का कॉपी करके बनाओ, कैसे ही बनाओ, बनाना किसी को है, बनाना नीचे जो भी एग्जीक्यूटिव पावर में जो लोग बैठे हैं उन्हीं को ही बनाना है, काम सारा उनको ही करना है, ठीक है। मंत्रियों को तो हाँ या ना का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक चीज नोटिस करना कि एक आईएएस या नौकरशाह जो है काम करता करता जो है डेफिनेटली जरूर डिप्रेशन में आ जाता है, लेकिन एक मंत्री कभी डिप्रेशन में नहीं आता। मंत्री आपको हमेशा ही खुश नजर आएगा, ठीक है। एक बैंक में काम करने वाला व्यक्ति जो है डिप्रेशन में नजर जरूर आ जाएगा आपको, लेकिन मंत्री कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते, क्योंकि डिप्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वर्क का लोड नहीं है कि ये यहाँ पर आपकी ड्यूटी बन रही है, यहाँ आपको जाना ही जाना है ऑफिस में, सब अपने हिसाब से करते हैं। चीफ सेक्रेटरी एज ए लिंक का मतलब क्या है, यहां पर लिंक मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुख्य सचिव जो है राज्य सरकार के सचिवों और मुख्यमंत्री के बीच में कड़ी का काम करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। मुख्य सचिव राज्य सरकार के, और इस गरुड़ की तरह अपने पंख हमेशा फैला के रखने हैं। कभी जो है जमीन पर नहीं बैठना है, रेस्ट नहीं करना है, कहने का मतलब कभी भी जो है आपको ना ढीला नहीं पड़ना है। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। सॉरी भी मैंने गुड इवनिंग वाले मैसेज नहीं देखे आज बहुत सारे बच्चों के, मैं भी देख रहा हूं।
मुख्य सचिव राज्य सरकार के सचिवों, राज्य सरकार के सचिवों व मुख्यमंत्री के बीच में कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री के बीच कड़ी का काम करता है, कड़ी का काम करता है। कड़ी का काम का मतलब हो गया कि अगर कोई भी सचिव सीएम से संपर्क करना चाहता है, ठीक है, कोई भी जो सचिव है अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी बात को लेकर यहां पर सीएम से संपर्क करना चाहता है, तो सीएम से डायरेक्ट जो है संपर्क नहीं होगा। उसके बीच में कड़ी के रूप में कौन मौजूद है? यहां पर कड़ी के रूप में बीच में मौजूद है यहां पर मुख्य सचिव, ठीक है। तो यहां पर ये व्यक्ति जो है कड़ी के रूप में काम करता है, एक प्रकार से ये बीच की कड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ सामने जो राज्य सरकार के सचिव है, क्योंकि सचिव बहुत सारे सचिव होते हैं, बहुत सारे सचिव होते हैं, सचिव तो खूब है, हर डिपार्टमेंट में सचिव हैं, नीचे भी अतिरिक्त सचिव है, सचिव के नीचे सचिव है, तो ये सचिवों का सचिव है। ये व्यक्ति क्या है? क्योंकि इस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सचिवों का सचिव बोलते हैं। तो ये भी मैंने लिखवाया नहीं, ये भी लिख लो आप, मुख्य सचिव। यहां पर प्रूव होती है ये चीज, मुख्य सचिव सचिवों का सचिव होता है, ठीक है, सचिवों का सचिव होता है। क्लियर होगी बात, समझ में आई सबको? ये यहां पर कड़ी के रूप में काम करता है बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, चीफ सेक्रेटरी एज ए लिंक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम मस्त। हाँ जो भी नए बच्चे हैं उन सभी को गुड इवनिंग। चैनल को लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ये आपका अपना ही चैनल है, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये हम सब का मिल के बनाया हुआ चैनल है, हम सब की मेहनत से सींचा हुआ है ये, जिसमें आप सभी बच्चों का एक एक बच्चे का एक एक सब्सक्राइबर में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक एक बच्चे से जो है बूंद बूंद से भर के घड़ा बनता है, बूंद बूंद से मिलकर घड़ा भरता है, ठीक है। तो ये जो बूंद है ये सब आप लोग जो हो, आप हमारे साथ में हो। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव के रूप में। यहां थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, मंत्रिमंडल सचिव के रूप में, मंत्रिमंडल सचिव के रूप में। अब यहां पर दोहरी भूमिका आती है। अब दोहरी भूमिका कैसे आती है इस बात को समझने की कोशिश करना। दोहरी भूमिका ऐसे आती है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ढांचा उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि कैबिनेट सेक्रेटरी अलग होता है। वहां पर क्या होता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी अलग होता है, ठीक है, और मुख्य सचिव जो है वो अलग होता है। मतलब केंद्र का जो सचिवालय है उसमें मुख्य सचिव अलग होता है। तो कई बार क्या होता है कि इन दोनों के बीच में विवादास्पद स्थिति भी बन जाती है, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी और मुख्य सचिव के बीच में वो हो जाता है कि उस पद को तो अपॉइंट किया जाता है और ये मुख्य सचिव वैसे मुख्य मतलब सीनियरिटी के हिसाब से मुख्य सचिव है। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो अपने आप को बड़ा इसलिए मानता है क्योंकि उसकी पहुंच डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास में होती है एक प्रकार से, ठीक है। और जो मुख्य सचिव है वो एक प्रकार से क्या है, भारत में जितने भी सचिवों का सचिव है वो एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ कई बार जो उनके बीच में जो है कई बार ऐसा विवाद भी पैदा हो जाता है, वो चीज़ें भी कई बार सामने आई है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार में चूंकि हमें राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है। राज्य सरकार में क्या होता है कि ये व्यक्ति ही दोहरी भूमिका निभाता है। ये व्यक्ति कैसी भूमिका निभाता है, डबल रोल करता है यहाँ पर एक प्रकार से। यही कैबिनेट सचिव है और यही क्या है, मुख्य सचिव है, दोनों ही काम इसी का है, ठीक है। तो राज्य मंत्रिमंडल सचिव के रूप में काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मुख्य सचिव
राज्य मंत्रिमंडल सचिव के रूप में काम करता है। राज्य मंत्रिमंडल, देखो भी मैं भी ना आपके बराबर ही लिख रहा हूं, आप जितना लिख रहे हो ना मैं भी उतना ही लिख रहा हूं, आपके बराबर ही लिख रहा हूं। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल सचिव के रूप में काम करता है, सचिव के रूप में काम करता है। क्लियर होगी बात, समझ में आई। अब ये मंत्रिमंडल सचिव के रूप में करता क्या क्या है देखिए। अब दोहरी भूमिका तो हो ही गई इस व्यक्ति की, ठीक है, ठीक है, दोहरी भूमिका होगी। अब आप लोग या हम लोग कई बार न्यूज में सुनते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक होगी। तो जब सीएम की कैबिनेट की जब बैठक होती है तो सीएम किसके साथ में होते हैं, यहां मुख्य सचिव के साथ में होते हैं। मतलब ये राउंड टेबल है, इसमें सामने सीएम बैठे होते हैं और सीएम के सामने कौन बैठा होता है, मुख्य सचिव बैठा होता है। और बाकी जितने भी बैठे हैं आसपास कौन बैठे हैं, बाकी ये सारे आसपास मंत्री बैठे रहते हैं। ये कैबिनेट की बैठक होती है और इस कैबिनेट की बैठक में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये पॉइंट भी लिखो, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये लिखना है कि मुख्य सचिव, मुख्य, अभी काम के बारे में बात करेंगे, मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय के, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, का प्रशासनिक प्रमुख होता है, ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। समझ में आई बात सबको, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, वो पद अलग होता है, यहां अलग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम बहुत है करने के लिए, एक व्यक्ति एक पद संभाल नहीं सकता, राज्य सरकार में संभालता है। अब मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है तो ये क्या करता है कि ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है, ठीक है। अब प्रशासनिक प्रमुख है तो क्या करता है, अब लिखना है यहां पे कि मुख्य सचिव कैबिनेट की और इसकी जो भी समितियों की बैठक है उसमें भाग लेता है। मुख्य सचिव, सारी चीजें लिखनी है, मुख्य सचिव कैबिनेट तथा इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेता है। इसकी, भाई अगर कोई इमरजेंसी कोई मीटिंग बुलाई जा रही है तो डेफिनेटली मुख्य सचिव तो सामने बैठा होगा ही होगा, क्योंकि सीएम को प्रशासन की तो जरूरत पड़ेगी। भाई सीएम बिना प्रशासन के कोई काम थोड़ी ना कर सकता है। अब सीएम ये सोचे कि प्रशासन के बिना कोई काम कर ले तो हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल है, प्रशासन के बिना नहीं होगा। तो मुख्य सचिव को तो सामने बैठना ही बैठना पड़ेगा। मुख्य सचिव कैबिनेट तथा इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेता है, ठीक है, समितियों की बैठकों में भाग लेता है, बैठकों में भाग लेता है। भाग लेगा लिख लो, ठीक है, भाग लेता है आप लिख लो, मैंने लेगा ही लिख दिया। उसके बाद में और क्या क्या करता है, जब के बैठकों में भाग लेता है तो कुछ जिम्मेदारी भी बनती होगी इस व्यक्ति की डेफिनेटली। तो जिम्मेदारी इस व्यक्ति की यह बनती है कि मुख्य सचिव क्या करेगा कि जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी, देखो कैबिनेट की बैठक मतलब मंत्रिमंडल की, जितने कैबिनेट मंत्री हैं और सीएम है और मुख्य सचिव है, ये सारे लोग मिलकर ही अक्सर बैठक करते हैं। बाकी जितने अन्य मंत्री बच गए, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बच गए या कोई राज्य मंत्री बच गया या उप मंत्री बच गया, ये लोग नहीं आते हैं बैठक में। ये लोग तभी आते हैं जब इनको बुलाया जाए। ये कब आएंगे, जब इनको बुलाया जाए तब आएंगे, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। अदरवाइज जो भी बैठक होगी वो कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होगी। तो आप जब भी कभी अखबार में सुनो कि आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो समझ लेना कि कैबिनेट मंत्रियों की ही बैठक हो रही है सीएम के साथ में, ठीक है, और इसमें मुख्य सचिव जो है इंक्लूड है साथ में। क्लियर होगी बात। तो यहां पर क्या करेगा कि मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करवाना, ठीक है, क्या लिखना है, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करवाना, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना,
बैठकों की कार्यसूची तैयार करना। अब कार्यसूची तैयार करने का मतलब ये नहीं कि अकेला ही लगा रहता है, पूरी रात भर अकेले लगे रहे मुख्य सचिव जो है, पूरी रात होमवर्क किया कि कार्यसूची तैयार करनी है, सुबह बैठक है। उनके साथ में पूरा प्रशासनिक महकमा है, सब लोग जुड़े हुए साथ में, ठीक है। वो साथ में बैठ के कोई भी चीज़ पे चर्चा करनी है, कुछ भी करनी है, कार्यसूची तैयार करते हैं, ठीक है। कार्यसूची तैयार करना, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्य सचिव की होती है, इसलिए नाम किसका रहेगा? मुख्य सचिव रहेगा। उसके बाद में बैठकों के रिकॉर्ड रखना, भाई जो भी बैठक है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठकों के रिकॉर्ड रखना, मंत्रिमंडल बैठकों के रिकॉर्ड करना, बैठकों के रिकॉर्ड रखना, बैठकों तथा निर्णयों, बैठकों के निर्णयों लिख लो, बैठकों के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना। निर्णयों के रिकॉर्ड रखना मतलब मंत्रिमंडल की बैठक में जो भी तैयार हुआ है, जो भी जिस भी बात पे निर्णय हुआ है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है वहां पे, ठीक है। क्योंकि अप्रूवल मिल जाता है वहां से, ठीक है। भाई मुख्यमंत्री ने कोई बात कह दी, किसी बात पे अप्रूवल चाहिए था, ठीक है। मान लो राजस्थान में कोई नियम कायदा कानून बनाना है किसी प्रकार का, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान की तरफ से लग रही है, ठीक है। और उधर से मान लो कि बहुत ज़्यादा कुछ जो है डोडा पोस्ट सप्लाई हो रहा है या अफीम सप्लाई हो रहा है, ऐसा कोई मामला आ गया सामने बहुत बड़ा, ठीक है। और इसको गवर्नमेंट को रोकना है, और इस तरह के कोई मामले का कोई बड़ी खेप सामने आ गई, तो सरकार क्या कर सकती है? इसके बारे में कोई नियम बना सकती है। भी राज्य स्तर पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे, कुछ भी हो, तो इसमें कोई सजा का प्रावधान हो सकता है, या कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई इंस्टेंट निर्णय लेना हो कैबिनेट की बैठकों में, तो वहां से मंजूरी मिलते ही फिर उसको क्या है कि आगे एक प्रकार से उसका क्रियान्वयन कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात है। और निर्णयों को लागू करवाना, ठीक है, लिए गए निर्णयों को लागू करवाना, बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू करवाना। क्लियर होगी बात। बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझेंगे। हाँ, सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ भी मैं, सभी बच्चों के, आपके साथ में ही हूँ मैं, तो समझ तो आ रहा है ना सबको? कमेंट करके बता दो भी, मुझे समझ आ रहा है ना? कमेंट करके बताओ, यस और नो में बताओ, ताकि मैं देख सकूं। इन बैठकों में बैठकों के निर्णयों, हाँ ठीक है, बैठकों के निर्णयों को लागू करवाना, बस हो गया। लागू करवाना मतलब बस हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दोहरी भूमिका हो गई, तो ये दोहरी भूमिका वाली बात नहीं भूलनी आपने, ठीक है ना। दोहरी भूमिका वाली बात जो है कोई बच्चा भूलेगा नहीं। ओहो, ये क्या हो गया? ये मुंह पे क्या धब्बे धब्बे हो गए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए अब आता है नेक्स्ट अगला आता है कि राज्य लोक सेवकों का प्रमुख है ये व्यक्ति। क्या है? सबसे पहली बात, ये तो आपको बात मैंने शुरू में बता दी थी, तो लेकिन इसके रूप में काम क्या क्या ये देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लो कि मुख्य सचिव राज्य लोक सेवकों का, मुख्य सचिव राज्य लोक सेवकों का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव राज्य लोक सेवकों का प्रमुख होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हुई बात। अब राज्य लोक सेवकों के प्रमुख के रूप में है, तो एक प्रकार से ये समझ लो कि राज्य सरकार में जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहां पर काम कर रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था के अंदर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? सभी का मुखिया के रूप में काम कर रहा है। ये राज्य लोक सेवकों का ये व्यक्ति क्या है? मुखिया एक प्रकार से। तो यहां पर हजारों लोक सेवक काम कर रहे हैं, हजारों तो कहां हो गए, लाखों हो गए, ठीक है। लाखों लोक सेवक काम कर रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। और लाखों को करोड़ों अरबों सैलरी जा रही है। तो उम्मीद है भी कि भाई सारे लोग काम ईमानदारी से करें, ठीक है, कोई गड़बड़ी घोटाला नहीं करे। आप भी कल को लगो तो ईमानदारी से काम करो, किसी के दबाव में आके किसी का बुरा मत करो, किसी एक के दबाव में आके दूसरे पे दबाव मत डालो, ठीक है। कभी भी इस दबाव में आकर अपना आपा नहीं खो, क्योंकि
हो सकता है कि आप अपना आपा खो दो, उधर कोई अपना पापा खो दे, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। पूरा ईमानदारी से काम करना है। ये लो, लोक सेवक की लोक सेवक बना दिए। अब ये क्या करेगा कि वरिष्ठ लोक सेवकों की जो भी नियुक्ति, स्थानांतरण, तबादले के बारे में देखता है। ये क्या करता है? मुख्य सचिव राज्य के वरिष्ठ लोक सेवकों, राज्य के मतलब जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जैसे सचिव हो गए, आईएएस हो गए, राज्य के वरिष्ठ लोग, हालांकि तबादला ये खुद नहीं करेगा, राज्य सरकार के नाम से होगा। वरिष्ठ लोक सेवकों, जैसे तहसीलदार का तबादला करना है तो मुख्य सचिव नहीं करेगा, मुख्य सचिव की तरफ से नहीं होगा, वो उधर संभागीय आयुक्त करेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का तरफ थोड़ा पद जो है थोड़ा नीचे आ गया, छोटा हो गया एक प्रकार से। वैसे छोटा पद नहीं है, वैसे तो पद खूब अच्छा बड़ा पद होता है, लेकिन एक वरिष्ठता के हिसाब से वरिष्ठ लोक सेवकों के नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है, ठीक है, पदोन्नति से जुड़े मामले देखता है। हमारी क्लास का ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब क्लास का टाइम हो गया, है ना। हमारी क्लास का टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब क्लास का टाइम बीत गया और कब फटाफट टाइम हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट। अगला है कि लोक सेवकों का मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक प्रकार से लोक सेवकों में चेतना बनाए रखता है। मुख्य सचिव क्या करते हैं? मुख्य सचिव लोक सेवकों में चेतना बनाए रखते हैं। मुख्य सचिव राज्य के लोक सेवकों में चेतना तथा उनका मनोबल बनाए रखते हैं, भाई किसी के लोक सेवक के साथ गलत होगा तो उससे क्या होगा? मनोबल गिरेगा, बाकी दूसरों का भी मनोबल गिरेगा। जैसे राजस्थान में एक मामला आया था ना सामने, एक मंत्री ने गालियां दी थी, ठीक है, किसी सब इंस्पेक्टर को ऐसा कोई मामला आया था सामने, 125 बार गालियां दी थी, बहुत ज़्यादा गालियां दी, इतनी ज़्यादा गाली दी। तो इस प्रकार से किसी को गाली देना जो है वो गलत है, उससे मनोबल गिरता है, जनता का भी मनोबल गिरता है और जनता का विश्वास उठता है सिस्टम से। जनता को फिर लगता है कि ऊपर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ और हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि एक तरफा ही होता है, जिनको जो हमेशा क्या होते हैं किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं, तो उसके रहते हैं, उन्हें सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सही इंसान को सही और गलत से बहुत फर्क पड़ेगा, ये चीज़ आप नोटिस करते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग दूसरे को उल्टा ठहरा देते हैं कि क्या हो गया, तो उसने उसको बोल दिया, तो वो भी तो रिश्वत खाता होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पक्ष अगर बुरा है तो दूसरे का भी बुरा होना जरूरी है, उसको उस तरीके से नहीं निपटा जा सकता। अगर आंख फोड़ने का नतीजा, अगर आंख फोड़ा जाएगा तो पूरी दुनिया जो है वो अंधी हो जाएगी, ठीक है। तो गांधी जी के रास्ते पे तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन अक्सर क्या है कि आजकल एक सोच हो गई है, लोगों को ना आक्रामक विचार बड़े पसंद आते हैं, आक्रामक जो विचार है ना बड़े पसंद आते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है आक्रामक तरीके से विचारों को प्रस्तुत करो, क्रांतिकारी तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं ना, वो 21 से लेकर 24, 25, 26 तक वाले ना ज़्यादा एनर्जी वाले वो होते हैं। बाद वाले तो शांति से पढ़ते हैं, आराम से 26, 27 तक हो जाती है, तो शांति से पढ़ते हैं, आराम से, उनको पता है, ठीक है। लेकिन उससे कम वाले होते हैं तो जोश ज़्यादा होते हैं, तो चर्चा में वो ज़्यादा रहते हैं, कम्युनिकेशन उनसे ज़्यादा रहता है, तो उनको आक्रामक विचार बड़े पसंद आते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो धरती एक हाथ में उठा सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको थोड़ा सा मौका मिले ना तो वो क्या कर सकते हैं, एक हाथ से धरती को ऊपर उठा देंगे अपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है दिमाग में शांति होनी चाहिए, उतावलापन को दूर रखना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ सही बोला ना, बिल्कुल। अब आता है मुख्य समन्वयक।
मतलब एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए कोऑर्डिनेटर। तो यहां लिखिए एज ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति क्या करता है कि राज्य प्रशासन का प्रमुख समन्वयक है। यहां लिखना है मुख्य सचिव, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का, मुख्य सचिव। कोऑर्डिनेटर क्या है अभी बता रहा हूं मैं आपको, पहले लाइन लिख लो। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का समन्वयक है, ठीक है, समन्वयक है। अब यहां पर ये कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि तालमेल बनाए रखता है, अंतर विभागीय समन्वय बनाए रखता है। अंतर विभागीय समन्वय का मतलब हो गया कि इंटर डिपार्टमेंटल जो है कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का इस व्यक्ति का काम है। और ये व्यक्ति सलाह देता है किनको? सचिवों को सलाह देता है। इनका काम क्या है? ये व्यक्ति सचिवों को सलाह देते हैं। क्लियर होगी बात है? तो सचिवों को सलाह दी जाती है इनके द्वारा। तो अब जब भी बैठक होगी किसकी? सचिवों की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? मुख्य सचिव करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखना है मुख्य सचिव सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मुख्य सचिव राज्य सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, बैठकों की क्या करते हैं? बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मुख्य सचिव राज्य सचिव के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा उन्हें सलाह प्रदान करते हैं, तथा उन्हें सलाह देते हैं, सलाह देते हैं। क्लियर होगी बात? मतलब विभागों से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी अंतर विभागीय विवाद है, ठीक है, अंतर विभागीय विवादों को सुलझाना हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं अंतर विभागीय विवादों को सुलझाना, अंतर विभागीय विवादों को सुलझाना इसका काम है। ये भी लाइन वही नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जगह कम बची इसलिए ऊपर लिख दी मैंने। विभागों के विवादों का समाधान करना। भाई मंत्री तो करेगा नहीं, मंत्री क्या समाधान करेगा? विवादों अंतर विभागीय, अच्छा विभागों लिखना था ना, अंतर विभागीय विवादों का समाधान। ठीक है, विवादों का समाधान। तो मंत्री जी तो कर नहीं सकते ये काम। मंत्री जी क्या करेंगे? मंत्री जी को तो अब जानते हो, मंत्री जी को तो मंत्री जी नहीं करते हैं, नौकरशाही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अंतर विभागीय इंटर डिपार्टमेंटल जो भी विवाद है वहां पर, ठीक है, मतलब सचिवों विभागों के जो भी सचिवों की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता यही करेंगे। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, और एक चीज और, संभागीय आयुक्त पूछे या जिला प्रशासन के विभागाध्यक्षों की बैठक हो, इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव ही करेंगे। ये वाली बात भूलना नहीं भी कोई भी बच्चा। ठीक है, क्या लिखना है? संभागीय आयुक्तों, संभागीय, भाई संभाग स्तर पे जो भी आयुक्त हैं, संभागीय आयुक्तों तथा जिलाधीशों तथा राज्य के, रुको भी एक मिनट, तथा राज्य के जिलाधीशों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, की बैठकों की अध्यक्षता। आगे बात समझ में?
अध्यक्षता करता है। मैंने अध्यक्षता लिख दिया अभी, आप अध्यक्षता श लिख देना, अध्यक्षता, आपको अध्यक्षता लिखना है, ठीक है। अभी लिख रहा हूं मैं, मिटाने दो मेरे को रबड़ से थोड़ा सा, अध्यक्षता, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया सबको? हाँ बहुत बढ़िया भाई, इसी तरह चलने दो। तो यहां भी एक प्रकार का तालमेल बिठाए रखने का काम हो गया, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल हो, कोई डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए आपसी कोई विवाद हो तो वहां पर मुख्य सचिव एक प्रकार से सबकी रिपोर्ट लेगा, सबकी खोज खबर लेगा सबकी, ठीक है। और जो भी संभागीय आयुक्त उनकी बैठक वगैरह जो है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अन्य कार्य व भूमिका। अब जो है यहां पर जो है एक प्रकार से समझ लो कि मुख्य सचिव जो है सचिवालय के कुछ विभागों का प्रशासनिक मुखिया भी होता है। मुख्य सचिव सचिवालय के कुछ विभागों का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मतलब ऐसे विभाग जो अमूमन सीएम जो अपने पास रखे सामान्यतः, ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह स्थिति सब राज्यों में अलग अलग होती है, बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको लेकर जो है हर राज्य की स्थिति अलग होती है। कुछ विभागों का प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख होता है, लिखना तभी है लिख दिया मैंने, होता है। उसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट आता है, हमारी क्लास का टाइम तो पता ही नहीं लगता वैसे भी, 37 मिनट हो गए, कमाल हो गए भाई, मुझे खुद को ही टाइम का पता नहीं लगता। इस क्लास का इतना जल्दी टाइम निकलता है, ऐसे लगता है कि थोड़ा सा ही करवाया अभी तो और इतना जल्दी जो टाइम हो गया। उसके बाद में आता है कि जैसे कार्मिक विभाग योजना है, जैसे लोक शिकायत पेंशन विभाग है, इन जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको अपने पास रखता है उन विभागों का, ठीक है। और बाकी क्या बचा है अभी, बस और तो आपका लगभग जो है करीब करीब हो गया, ठीक है। हाँ, एक जो है संकटकालीन प्रशासक के रूप में भी काम करता है, ये वाला भी आपको याद रखना है। संकटकालीन प्रशासक के रूप में, संकटकालीन प्रशासक, मुख्य सचिव संकटकालीन प्रशासक के रूप में काम करता है। संकटकालीन प्रशासक के रूप में का मतलब हो गया रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य। मतलब बाढ़, सूखा, कुछ भी हो गया, इस प्रकार के कोई भी सांप्रदायिक दंगे, कोई ऐसे फसाद वगैरह कुछ भी हो गई, तो इस समय जो है कोई भी किसी भी प्रकार का उच्च स्तरीय जो डिसीजन लेना है उसके लिए कोई भी अगर कमेटी बनती है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मतलब संकट काल में कोई भी समिति, संकटकालीन कोई भी जो समिति होती है उसमें उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष, संकटकालीन समय में गठित उच्च स्तरीय समिति में निर्णय लेता है तथा वह उसका अध्यक्ष होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो ये हो गया यहां पे क्लियर। तो एक प्रकार से ये पूरा प्रतिनिधित्व करता है, प्रमुख प्रशासक के रूप में यहां पर काम कर रहा है। कोई भी समस्या कुछ भी आ जाए किसी भी प्रकार की,
जैसे राजस्थान में आपने देखा कि वो डॉक्टर ने एक आत्महत्या कर ली, तो उस मामले का जो है जांच सौंपी गई किसको, संभागीय आयुक्त को। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुख्य सचिव जो है वो सारे काम देखता है जो किसी दूसरों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं प्रशासन में। ठीक है, ये भी है कि मुख्य सचिव वह सारे काम करता है, मुख्य सचिव वह सभी कार्य करता है, वह सभी कार्य करता है जो अन्य किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। मतलब प्रशासन में अन्य के, मतलब इसके काम जो है वो फिक्स काम नहीं है, काम का दायरा बहुत बड़ा है, अन्य किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्लियर होगी बात, समझ में आई सबको? और सचिवालय को पूरा कंट्रोल करता है, सचिवालय का मुखिया है। ठीक है, बाकी सारा जो सचिवालय में जो भी प्रशासनिक नियंत्रण पूरा इसी का ही होता है। ठीक है, सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण, सचिवालय का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण, सचिवालय का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण। भाई जहां वो बैठेगा वहां तो उसकी पूरी पावर होगी। ठीक है, सचिवालय प्रशासनिक नियंत्रण। और एक चीज और ध्यान रखना, मुख्य सचिव क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के बीच में संपर्क का बहुत बड़ा माध्यम होता है। ये नोट हो गया सबका? मुख्य सचिव यहां पर जो है क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के मध्य संपर्क करने का बहुत बड़ा जो है एक संपर्क साधन होता है। नोट हो गया होगा ना? अगले पेज पे आ रहा हूं, किसी का रह गया क्या? हो गया होगा, इतना बड़ा तो है ही नहीं, सिंपल है, आसान है। तो लिख रहा हूं, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिख रहा हूं, मुख्य सचिव प्रशासनिक स्तर पर, भाई प्रशासनिक स्तर पर कोई भी संपर्क करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो राज्य के मुख्य सचिव से डायरेक्ट जो है बात करेगी। ठीक है, मुख्य सचिव प्रशासनिक स्तर पर केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच संपर्क का साधन होता है। ठीक है, राज्य सरकार के बीच संपर्क का साधन होता है। भाई राज्यपाल को कहोगे तो राज्यपाल को भी किसी न किसी कहना पड़ेगा नीचे। ठीक है, भाई राज्यपाल से संपर्क करेंगे तो फिर राज्यपाल को संपर्क करना पड़ेगा नीचे किसी से, क्योंकि राज्यपाल के पास खुद के पास तो कोई विभाग है नहीं। ठीक है, और ना उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी कि कौन कौन सचिव कौन कौन से विभाग का जो है मुखिया है, ये बात किसको पता है? मुख्य सचिव को पता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रशासनिक स्तर पर संपर्क करना है तो वह राज्यपाल से नहीं करके वो डायरेक्ट किससे संपर्क करेगी? वो मुख्य सचिव से कांटेक्ट करेगी। तो डायरेक्ट क्या है, प्रशासन के संपर्क में रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर होगी बात? तो यहां पर किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। और इसके अलावा जो है केंद्रीय कैबिनेट सचिव की जो भी वार्षिक बैठक होती है उसमें भाग लेता है। केंद्रीय कैबिनेट की वार्षिक बैठक में मुख्य सचिव ही भाग लेता है राज्य की तरफ से। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट की वार्षिक बैठक में मुख्य सचिव भाग लेता है। ये जरूर लेता है, भाग मिस नहीं कर सकता। मुख्य सचिव भाग लेता है। क्लियर हो गया? और क्या होता है? राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है, राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रवक्ता है। ठीक है, राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रवक्ता। भाई प्रशासनिक स्तर पर कोई भी जवाब देना होना तो मुख्य सचिव को ही देना है।
ठीक है ना, प्रशासनिक प्रवक्ता। क्लियर होगी बात, सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ये क्या है कि ये कुछ पॉइंट होते हैं कि इनके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन बस इनको एक बार पढ़ लेते हैं ना तो ये याद हो जाते हैं। अब पता तो आपको सबको ही होगा भाई, राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रवक्ता है, लेकिन एग्जाम में जब आ जाते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से इनको जरूरी, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल का सलाहकार बन जाता है। भाई राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। हो गया प्रमुख सलाहकार। वैसे तो मुख्यमंत्री का सलाहकार है, लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लग गया तो मुख्यमंत्री का तो रोल खत्म हो गया इस कंडीशन में। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी भाग लेता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। राष्ट्रीय विकास परिषद बैठकों में भाग। हो गया। और इसी के साथ में और आपका आता है, राज्य सरकार के जनसंपर्क अधिकारी का भी काम देखता है। राज्य सरकार के जनसंपर्क अधिकारी का कार्य पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में भी काम करता है। राज्य सरकार के जनसंपर्क अधिकारी, भाई जनता से इजीली कैसे प्रशासन इजीली संभव कैसे हो सकता है, तो वो जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है। बस ये हो गया भाई आपका मुख्य सचिव। खत्म कहानी मुख्य सचिव की। अब पूछ ले एग्जामिनर कुछ भी, अब हम बता देंगे सब कुछ एग्जामिनर जो भी पूछेंगे, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त। इसे हम कल करेंगे, ठीक है, डिविजनल कमिश्नर को। तो ये हो गया आज का, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, बहुत है आप सभी के लिए। तो आप सभी जुड़े रहो, मस्त रहो। टॉपिक पूरा होते ही नोट्स मिल जाएंगे आपको, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो मिलते हैं वापस कल क्लास में, तब तक के लिए। और लाइक कर दिया करो भी, शेयर कर दिया करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं, घर पे जाओ चैनल सब्सक्राइब करवा दिया करो, किसी का मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर दिया करो। थोड़ा सा दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखा करो मेरे चैनल के लिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल वापस, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे हमदम को जय हिंद, जय भारत।